नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस रिज़ल्ट की चर्चा हम आपके सामने करने वाले हैं, उस रिज़ल्ट का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। कंपनी ने क्वार्टर 3 के नंबर दिए हैं। नंबर जो शो किए जा रहे हैं, वो करोड़्स में हैं। कैसे रहे नंबर, आइए एक-एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 8,849.72 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 8,521 करोड़ एंड 51 लाख रुपीज़ है। तो और देखिए, ये पेंट बिजनेस है तो इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही देखना है। ओके। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 17.30 करोड़ है, जो एक साल पहले 27.93 करोड़ था। अब आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया? 8,867 करोड़ के आसपास का है, जो एक साल पहले 8,549 करोड़ रुपीज था। ठीक है, ऑलमोस्ट था। नाउ अदर इनकम में कितना जोड़ोगे? 161 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 143 करोड़ थी, तो यहाँ बढ़ोतरी हो गई। आपकी टोटल इनकम आई है 9,028 करोड़ रुपीज से थोड़ा सा ज्यादा, जो एक साल पहले 8,692 करोड़ के आसपास थी। ठीक है। नाउ अब एक्सपेंसेस, खर्चे कितने रहे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या रहा है? 3,635.66 करोड़, जो एक साल पहले 3,740 करोड़ से थोड़ा ज्यादा थी। यानी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वहां पे आपको साफ दिख रही है, थोड़ी सी कमी आई है, जबकि आपकी टॉप लाइन की सेल्स बढ़ हुई है। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या है? 1051 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1007 करोड़ से थोड़ा ज्यादा थी। जो अब इन्वेंटरीज में देखोगे आप, तो ये 242 करोड़ से थोड़ी ज्यादा इन्वेंटरी है, जो एक साल पहले 171.65 करोड़ के आसपास थी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 689.46 करोड़ है, जो एक साल पहले 615 करोड़ थी। यानी जितना बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ना ही कम। ये बहुत पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म के लिए। फाइनेंस कॉस्ट तो भाई कैश रिच कंपनी है, 47.9 ऑलमोस्ट 48 करोड़ है, जो एक साल पहले 55.85 करोड़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कमी आई है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखोगे 313.07 करोड़ है। ये नंबर एक साल पहले 255.35 थे। आपके अदर एक्सपेंसेस ये हैं 1467.73 करोड़, एक साल पहले 1377.28 करोड़ थी। तो आपकी टोटल खर्चे क्या रहे हैं? 7,447.07 करोड़। एक साल पहले क्या था ये? 7,224.10 करोड़ रुपीस थी। यानी ये आपकी इनकम, ये खर्चे। तो आपके प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स क्या रहे हैं भैया? ये है 1646.70 करोड़, जो एक साल पहले 1518.16 करोड़ रुपीस था दोस्तों। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड नंबर की मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिर अब जो हम नीचे चलते हैं, हम देखते हैं कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रहा है। ठीक है, 1 मिनट। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रहा है? 1489 करोड़ रुपीस। ठीक है, कितना? 14। जो एक्सेप्शनल आइटम्स आप देखोगे ना, उसमें 157 करोड़ रहा है, जो रिफंड नोट टू किया जा रहा है। आपका जो प्रॉफिट है वो घट करके 1489 करोड़ हो जाता है, जो एक साल पहले 1518 करोड़ था। अब आपके टैक्स खर्चे 415.17 करोड़ हैं, जो एक साल पहले मात्र 318.73 करोड़ थे। यानी गिरावट और आई प्रॉफिट्स में 1073.92, ऑलमोस्ट 1074 करोड़ आप कह सकते हो, जो एक साल पहले ना 1128.43 करोड़ थे। यानी आपके प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर फिर गिरावट है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी बढ़ोतरी है, लेकिन भैया जैसा मैंने कहा, ये पेंट बिजनेस है, ईयर ऑन ईयर हमको देखना है। फिर हम टोटल अदर इनकम के बाद हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भैया आपका प्रॉफिट कितना रहा है। ठीक है, प्रॉफिट पीरियड 1073 करोड़। आपकी ईपीएस क्या निकल के आई है? तो आपकी जो डाइल्यूटेड ईपीएस है 11 रुपए 5 पैसे है। ये एक साल पहले 11 रुपीज 58 पैसा थी। यानी आपकी ईपीएस में भी गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो यहाँ बढ़ोतरी है, बट जो चीजें दिख रही हैं ये साफ साफ बता रहे हैं कि भैया देखो, स्टॉक में एक गिरावट होगी। और जब निफ्टी जो है वो इतना वीक हो, बाजार मौके ढूंढता है कि भैया गिरावट के। फिर हम नीचे चलते हैं। ठीक है, और कुछ चर्चा करते हैं कि भाई किस प्रकार की चीजें नहीं है। देखो, कुछ हाइलाइट्स हैं, बहुत अच्छी चीजें प्रेस रिलीज करते हैं कंपनी वाले। कंसोलिडेटेड नेट सेल्स आप देखोगे तो 3.9% अप है ये। ठीक है, स्टैंड ऑन नेट सेल्स इसमें 2.9% का जंप है। जब आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखते हो बिफोर कह सकते हैं आइटम, तो ये है 1070.81 करोड़, 8.8% का जंप है ये।
फिर अगर हम हाइलाइट की तरफ जाएँ, ठीक है? अगर हम हाइलाइट्स की तरफ जाएँ कि कंपनी क्या कह रही है, तो देखो, जो डेकोरेटिव बिज़नेस है ना इंडिया में, उसने शानदार वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है 7.9% की, और ये कब हो रहा है? तब आपका जो फेस्टिव सीज़न था, पीरियड था, वो बहुत छोटा था और मॉनसून लंबा था आपका। वैल्यू में भी ग्रोथ 2.8% रही है। प्रॉब्लम क्या है? देखो, डिमांड तो लगातार बढ़ रहा है, व्हाइल डिमांड कंटिन्यू टू बी सबड्यूड, जो सीरीज ऑफ इंटरनल इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसने डिलीवर बहुत अच्छे से किया है ग्रोथ को। यानी देखो, अभी भी जो एक परफेक्ट फेस्टिव सीजन और सही समय मॉनसून कटना था, वो नहीं हुआ है, उसके बावजूद कंपनी ने नंबर दिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मुझे नहीं लगता बाजार ये सबको इतना पढ़ेगा। स्टॉक में एटलीस्ट सडनली आपको एक कहीं ना कहीं गिरावट जरूर दिखेगी। फिर स्ट्रॉन्ग मिड टेन ग्रोथ हुई है इस इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। जो ओवरऑल कोटिंग परफॉर्मेंस है, और यहाँ पे वॉल्यूम 8.3% जंप रही है, और वैल्यू ग्रोथ में 4.4%। इसके साथ साथ जो नेट सेल्स है ना इंटरनेशनल बिजनेस में, उसमें 6.3% की बढ़ोतरी हुई है रुपी के टर्म में, और 4.2% जंप है कांस्टेंट करेंसी में, और जहां पर शानदार इंप्रूवमेंट आई है प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, फिर हम कुछ अन्य चीज़ों में अगर नीचे जाएंगे, ठीक है, तो कंपनी के जो मालिक है वो भाई ये सब बातें कह रहे हैं कि हम क्या क्या किए हुए हैं, बट जो प्रेस रिलीज है उसमें एक चीज़ साफ साफ है, देखिए, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, सेगमेंट वाइज हाईलाइट है। मेरा मानना ये है, मुझे देखना है होम डेकोर और बाकी किचन बिजनेस और वेट टेक का क्या चल रहा है। तो देखिए, जो बाथ फिटिंग बिजनेस है ना, उसके नेट सेल्स में गिरावट आई है 4.1%, वो मात्र 84 करोड़ में आया है। और जो प्रॉफिट रहा है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स, वो 20 लाख रुपए में आया है, जो पहले लॉस में था 7.4 करोड़ के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस, यानी साल दर साल की बात हो रही है। नेट सेल्स में जो गिरावट है 4.6 9 महीने की, 252 करोड़ की, जो पहले 264 करोड़ थी। और जो लॉस है बिफोर एक्सेप्शनल टैक्स, वो घट के मात्र 6.1 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले 16.3 करोड़ था। तो प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन आपकी सेल्स में भी गिरावट हुई है। आपके किचन बिजनेस में देखोगे तो जो नेट सेल्स है, आप कह सकते हैं Q3 की 2.6% बढ़ करके वो 105.4 करोड़ में आया है, जो पहले 102.8 करोड़ था। जो लॉस है वो मात्र 4 करोड़ का रहा है, जो एक साल पहले 5.4 करोड़ का था। ठीक है, फिर इनका जो व्हाइट टीक और वेदर सील का बिजनेस है, ठीक है, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा उम्मीदें दिख रही हैं, वो किस प्रकार के रहे हैं? यहाँ पर इंक्रीजमेंट आई है 12.4% की टू 29.2 करोड़, और जो वेदर सील है उसमें तो भैया 58.6% का जंप है टू 18.7 करोड़ रुपीस का। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्रियल बिजनेस में। तो यहाँ पे जो नेट सेल्स में आप देखोगे ना, इसमें 16.5% का जंप है। ठीक है, कितना? 16.5% का एट 334.7 करोड़ रुपीस का। अच्छा, आप देखोगे जो प्रॉफिट आया ना बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, वो 26.7 करोड़ रुपीस है, जो अब मैं बता दूं आपको, वो पिछले साल के, आप कह सकते हो, 24.1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और अब जब हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया कह सकते हैं आप, कंपनी जो कह रही है कि पीपीजे गैप में क्या हालचाल है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे नेट सेल्स में बढ़ोतरी है 16.9% टू 713 पॉइंट, आप कह सकते हो 713.3 करोड़ रुपीस का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे जो ये पहले 610 करोड़ रुपए था, आपका यहाँ पर प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स आइटम, वो है 179.2 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो ओवरऑल जो बिजनेस है वो मैं ये नहीं कहूँगा वीक रहा है या बहुत ही खराब रिजल्ट है, लेकिन बाजार में गिरावट दिखेगी। कंपनी ये कह रही है कि मॉनसून जो फेस्टिव सीजन था वो छोटा था, और आपके मॉनसून बड़े थे, उसके बावजूद कंपनी ने इस प्रकार के नंबर आपके सामने रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इतनी शानदार चीज़ें हैं। अब आप पढ़ना चाहते हैं कि भाई एशियन पेंट क्या है, तो देखो, कंपनी बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी कंपनी, इवन ये टॉप 8 कोटिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, एशियन पेंट्स एक बहुत अच्छी कंपनी दिख रही है। इस बार दबाव साफ साफ देखने को मिल रहा है, बट ये बात कंपनी जानती है और ये कहती है कि भैया अगर अगले साल में चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, जिस प्रकार से आप कह सकते हो फेस्टिव सीजन अच्छा चला आता है, गर्मी अच्छी रहती है, और मानसून अपने सही समय में चले जाते हैं। देखो, एग्जैक्ट टाइम में मानसून जाना ये सही नहीं रहता, ऊपर में थोड़ी बहुत होती है, बट इस बार ना कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो बहुत ज़्यादा कंपनियां दबाव में रही। बट हाँ, मुझे लगता है
इट्स अ गुड स्टॉक। अगर अभी गिरावट होगी जो मुझे लगता है दिखती होनी भी चाहिए और शायद एक बार वापस से आपको ये 2200 से लेकर के 2300 के दर्शन कराए, ठीक है? और अगर ये टूटा तो वापस से 2000 भी आते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक? तो आपको ये नंबर कैसे रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत-बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।